इस वीडियो में हम द सैंड मूवी का एक्सप्लेनेशन करेंगे। कहानी के शुरुआत में हमें एक बीच पार्टी का सीन दिखाई जाती है। वहाँ पे कुछ लोग पार्टी कर रहे थे। उसके दौरान मिच उन सबके फ़ोन रख लेते हैं, जिससे वो लोग किसी का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे डाल ना सके। फिर उनको एक अजीब सा क्रीपी चीज़ हाथ में मिलता है, उसे वो तोड़ देता है। उसके बाद हम जो देखते हैं कि भोर हो गया है और केली को देखते हैं जो नींद से उठता है। उसे वहाँ पे कुछ अजीब लगता है। इसी दौरान वहाँ पे कार पे सोए बाकी लोग भी जाग जाता है। चांदा उठते ही जोनास को किस करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद वो लोग टेबल पर सोए मार्शा को जगाने का कोशिश करते हैं, जो कि पूरी तरह नंगा होके सो रहा था। और उठते ही उल्टियाँ करना शुरू करती है। तभी केली का नज़र रेत पर बैठे एक कौवे पे पड़ता है, जो बैठे बैठे ही रेत में समा जाते हैं। ये देख के केली बहुत घबरा जाता है। वो मार्शा को रेत पर पैर रखने के लिए मना करते हैं, लेकिन मार्शा ध्यान नहीं देती और अपना पैर रेत पर रख देते हैं। इससे उसके पैर रेत पर फंस जाते हैं और वो उससे निकलने का कोशिश। उसके बाद उसका हाथ भी रेत पर फंस जाता है और वो डर के चिल्लाना लगता है। इसे देखकर वहाँ पे मौजूद सब लोग शॉक हो जाता है और भंस उसके ऐसे कंडीशन में देखकर रॉनी के मना करने के बाद भी उसकी तरफ भागता है, लेकिन रेत में फंस जाने की वजह से वो भी गिर जाता है और चिल्लाना लगता है। तभी जोनास उसको हेल्प करने के लिए कार स्टार्ट करने का कोशिश करते हैं, लेकिन वो स्टार्ट नहीं होता। फिर मिच उसके तरफ रस्सी फेंकते हैं, जिससे पकड़ के वो बच सके, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि भैंस को रेत पूरी तरह से खा रही होती है और उसकी चेहरा पूरी तरह से धीरे धीरे गलता जा रहा था। देखते ही देखते उसका पूरा शरीर रेत में समा जाता है। वहीं पे किसी को ये समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे क्या चल रहा है। अब तक ये लोग बहुत डर जाता है, जिसके बाद मिस उन सबको विश्वास दिलाता है कि भले ही उनका 2 फ्रेंड मर चुकी है और वो यहाँ से सही सलामत निकल जाएगा। इसके बाद वो जोनास को कार स्टार्ट करने के लिए बोलता है, बट काफ़ी ट्राई करने के बाद भी कार स्टार्ट नहीं होता, क्योंकि सारा रात जो है बैटरी ऑन था कार का, इसलिए कार स्टार्ट नहीं होता। केली अपना हैंड को रेत के नज़दीक ले जाता है। इससे रेत में से काफ़ी अजीब सा हलचल होता है और रेत में से कुछ टेंटिकल निकल कर उसके हाथ के पास आता है। फिर हम गिलवर्ट को देखते हैं, जो ट्रैश कैन में पूरी तरह फंस गई थी। वो जागने के बाद उन सबको आवाज़ देते लगता है, लेकिन सब लोग उसे हिलने के लिए मना करते हैं। बोलता है इस रेत में कुछ है, अगर तुम इसमें गिर जाओगे तो मारे जाओगे। लेकिन इस बात में उसका यकीन नहीं होता और उसे लगता है सब लोग उसके साथ मजाक कर रहा है। बट मिच उसको विश्वास दिलाता है। इडवाल को बोलता है कि थोड़ी देर में उसके पास हेल्प आएगा और वो सब बच जाएगा, तो बस थोड़ी देर इंतज़ार करना है गिलवर्ट को। इससे गिलवर्ट मान जाता है। उसके बाद केली मिच को बोलता है कि कल तक तो सब कुछ ठीक ठाक था, आज सब बदल कैसे गया। अभी उसको समझ में आता है कि उसको छोड़कर बाकी सभी मारे गए हैं। वो बच गया है क्योंकि वो कार में था। इधर गिलवर्ट को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। जोनास उसको सनस्क्रीन लोशन देता है, इससे गिलवर्ट को थोड़ा राहत मिलता है। उसी टाइम उन सब के नज़र वो क्रीपी चीज़ में पड़ती है, जो उसको रात में मिला था। वो अब 2 टुकड़ा हो गया था, जिससे सबको समझ में आता है कि वो एक अंडा था और उससे जो एनिमल निकला है वो रेत के अंदर घुस गया है और सबको खा रहा है। बात को केली हॉटडॉग फेल कर चेक करता है, इससे उससे पता चलता है कि ये चीज़ काफ़ी बड़ा है। इसके बाद जोनास स्केटबोर्ड के मदद से आगे बढ़ना शुरू करता है, लेकिन जब वो टेबल तक पहुंचा था तभी उसका स्केटबोर्ड फिसल जाता है। तभी रेत से कुछ खतरनाक स्टिंग निकलता है, जो उसको पेट को काट लेता है। जोनास किसी तरह टेबल के ऊपर चढ़ जाता है, बट उसके पेट पूरी तरह से घायल हो चुका था। जोनास वहाँ पे पड़े हुए एक बैग चेक करता है। वहाँ पे उसे एक केला मिलता है। उसे खाने के बाद वो उल्टी करना लगता है। तभी सबका नज़र जोनास के पेट में पड़ता है, जो पूरी तरह से सड़ गया था। केले उससे बैग में मौजूद सामान सबको देने के लिए बोलता है। वो वहाँ से ड्रिंक के बोतल निकल के सबको देता है, बट उसके बाद जोनास का तबीयत बहुत बुरा हो जाता है और वो टेबल पे ही सो जाता है। फिर सबके मोबाइल को याद आता है, जो कार के डिग्गी में था। वो किसी तरह डिग्गी को खोलने के लिए काफ़ी कोशिश करता है,
फिर वो चाबी लेकर चांदा के मदद से फिर उसको खोलने का कोशिश करता है। डिग्गी में रॉनी की बॉडी पूरी तरह से फंस जाता है। इसके बाद चांदा रॉनी को एक ब्लैंकेट के मदद से निकालने का कोशिश करता है, बट वो फिर से नाकामयाब हो जाता है। उसके बाद केली एक फिश कटर से उससे खोलने के लिए बोलता है और वो डिग्गी खोल देते हैं। तभी वहाँ पे एक पुलिस की गाड़ी आ जाता है, जिसके आवाज़ से रॉनी का ध्यान भटक जाता है और उसकी फिंगर डिग्गी में दब जाता है और वो पूरी तरह से चिल्लाना लगता है। उसको गाड़ी से उतरने के लिए मना करते हैं और सारे चीज़ जो है उसको समझाने का कोशिश करते हैं, बट पुलिस को लगता है ये सब लोग ड्रग ले चुका है और गाड़ी से उतरकर रेत में चलना स्टार्ट करते हैं। वो पुलिस जो है वो पैर में जूता पहना था, इसलिए उसको कुछ नहीं होता। वो जोनास के पास जाकर उसके पेट की तरफ देखते हैं, जिससे उसको अजीब सा लगता है। और उसके बाद तो गिलबर्ट को जो है वहाँ पे ट्रेस कैन में फंसा था, उसको निकालने का कोशिश करता है। तो बोलता है कि रेत में उसके दोनों दोस्त को मार दिया है और उसका डेड बॉडी भी रेत के अंदर समा गया है, बट पुलिस उसका बातों में बिलीव नहीं करता। इसके बाद पुलिस का कार का चाबी रेत में गिर जाता है। इससे केली उठाने के लिए मना करते हैं, लेकिन पुलिस उसके बात नहीं सुनता और चाबी उठाने के टाइम उसका हाथ रेत में फंस जाता है और वो दूसरे हाथ से पेपर स्प्रे लेकर रेत में स्प्रे करना स्टार्ट करता है और अपना हाथ जो है वो निकालने का कोशिश करते हैं, बट उसका हाथ काट जाता है और वो दर्द से चिल्लाना लगता है और रेत में गिर जाता है। केली उसके पास जाकर पेपर स्प्रे उठा लेता है और वो देखते ही देखते रेत में अंदर समा जाता है। मीच बोलता है अगर सब लोग पाँव में टॉवेल लगा ले तो उसको कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो पुलिस भी पाँव में शू पहना था, इसलिए उसको कुछ नहीं हुआ। बट टॉवेल लेने के लिए टाइम रेलिंग गिर जाता है और मीच रेत में गिर जाता है और रेत से निकला बहुत सारा स्टिंग उसको पूरी तरह खा जाता है। इसके बाद केली कार में जाम कर आ जाता है और वहाँ पे चांदा को वो एक जोरदार थप्पड़ मारते हैं, क्योंकि इस वेकेशन में आने का प्लान चांदा ने ही किया था। उसके बाद वो दोनों रॉनी की उंगली को डिग्गी से निकालता है और उसके हाथ में टॉवेल बांध देते हैं, जिससे उसके ब्लीडिंग कम हो सके। वहाँ पर गिलबर्ट का भी ब्लीडिंग हो रहा था और उसके ब्लड से टेंटिकल उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। उसके बाद रेलिंग गिलाकर केरी और चांदा जोनास तक पहुँच जाता है, बट रॉनी का बैलेंस बिगड़ जाता है और रेत में गिरकर उसका भी बहुत बुरी तरह से मौत हो जाता है। चांदा दोनों पैर में टॉवेल लगा के पुलिस के कार तक पहुंच जाता है, बट इसी टाइम गिलबर्ट के कैन के अंदर से एक ऑक्टोपस जैसा एनिमल निकल के उसको भी रेत के अंदर ले जाता है और उसका भी वहाँ पे मौत हो जाता है। इसके बाद रात हो जाते हैं और एक बड़ा सा ऑक्टोपस जैसे टेंटिकल निकल कर उसके कार पे अटैक करते हैं। उसके बॉडी से लाइट निकल रहा था। केली गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है और उसको गैसोलीन के टैंक की तरफ नजर जाता है। वो गैसोलीन लेकर कार के चारों तरफ डालता है और उसकी लाइटर से रेत में आग लग देता है। उससे उस एनिमल के ऊपर में भी आग लग जाता है और वो तड़पने लगता है, बट वो धीरे धीरे शांत हो जाता है और उन तीनों को भी नींद आ जाता है। सुबह होने के बाद वहाँ पे एक आदमी आकर उनको उठाता है। केली गाड़ी से निकलकर रेत में पार रखते हैं, उसको कुछ नहीं होता। इससे केली सोचता है कि वो एनिमल जो है वो मॉन्स्टर अभी मर गया है, बट जोनास को रात में ही मौत हो चुका था उसके पेट के घाव के लिए। इसके बाद लास्ट सीन में हम दिखता है कि वो मॉन्स्टर मरा नहीं है, बट वो समुंदर के गहरे में एक दूसरे सिटी की तरफ बढ़ रहा है और मूवी का अंत यहाँ पे ही हो जाता है।